जय श्री राम दोस्तों। कल यानी कि 22 जनवरी को आपने राम मंदिर का उद्घाटन देखा। एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसका इंतज़ार हम लगभग 500 साल से कर रहे थे। एक ऐसा दिन जिसके लिए हज़ारों लोग शहीद हुए हैं, कुछ मुगल्स के हाथों और कुछ भारत के डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से, जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। हमारे देश में वक्त के साथ हर चीज़ बदला है। जो चीज़ें 50 साल पहले दिखा करती थी वो अब एग्जिस्ट भी नहीं करती। बट एक चीज़ जिसे वक्त भी नहीं बदल सका वो है हमारे देश की आस्था। एक ऐसी आस्था जो इस उम्मीद में 500 साल तक जगी रही कि एक दिन राम मंदिर को फिर से बसाया जाए। हर के भक्तों को उस वक्त का इंतजार है जब मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बट सवाल ये उठता है कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हिंदुओं को अपने ही देश में अपने ही भगवान के लिए 500 साल का इंतजार करना पड़ा। आज इन सारे सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। बट उससे पहले राम मंदिर के इस बड़े जीत की खुशी में एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। वैसे तो इस कहानी की शुरुआत 1528 से होनी चाहिए, जब बाबर ने राम मंदिर को गिराकर वहां पर बाबरी मस्जिद को खड़ा कर दिया था। बट असल में अयोध्या और राम मंदिर की कहानी उससे हज़ारों साल पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या नगरी का निर्माण मनु द्वारा किया गया था। मनु यानी कि एक ऐसा हिस्टोरिकल फिगर जिनसे मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी। इन्हीं के बेटे इक्ष्वाकु ने किंगडम ऑफ कोशाला को फॉर्म किया था और वहीं से इक्ष्वाकु डायनेस्टी की शुरुआत होती है। ये वही डायनेस्टी है जिसमें कई जनरेशन्स बाद भगवान श्री राम का जन्म होता है और फिर उसके बाद रामायण की शुरुआत होती है, जिसके अंत में भगवान राम बैकुंठ की तरफ लौट जाते हैं। माइथोलॉजी की माने तो भगवान राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में लगभग 3000 भगवान राम के मंदिर बनवाए थे, जिसे 5th सेंचुरी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा दोबारा से मरम्मत कराई गई थी। बट किसे पता था कि कई सालों बाद भारत को मुगल्स की नज़र लगने वाली है। फास्ट फॉरवर्ड टू 1526, बाबर अपनी आर्मी के साथ भारत आता है और इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में हरा देता है और तभी से भारत में मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है। 2 साल बाद यानी कि 1528 में मीर बाकी, जो कि जनरल हुआ करता था बाबर का, वो बाबरी मस्जिद को फॉर्म करता है राम मंदिर को गिरा के। बाहर के इन्वेडर्स को ये बखूबी पता था कि यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा खजाना इनके सोने जवाहरात नहीं बल्कि इनके धर्म, मंदिर और शास्त्र हैं, और इसी वजह से मुस्लिम शासक सबसे पहले इसी को चोट पहुँचाने लगे। यहाँ से लगभग 180 साल भारत मुगल्स के अंडर में रहता है, जहाँ लगभग हजारों मंदिरों को तोड़ा जाता है, जिसमें बनारस का काशी विश्वनाथ टेम्पल और मथुरा का केशव देव मंदिर भी शामिल था। 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो वहीं से मुगल डायनेस्टी कमज़ोर पड़ने लगता है और इस बीच हमें अयोध्या में हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट्स भी देखने को मिलता है। 1717 में यानी कि राम मंदिर के गिरने के लगभग 190 साल बाद फारूक सियार जय सिंह को आमंत्रित करते हैं इस डिस्प्यूट को शांत कराने के लिए, जिस पर जय सिंह मस्जिद के ही पास एक राम चबूतरा बनवाते हैं ताकि हिंदू अपने भगवान की पूजा कर सकें। जय सिंह के इस कार्य को सुनने के बाद हो सकता है ये आपको अच्छा लगे, बट ये कहीं से भी जायज़ नहीं था, क्योंकि लगभग 200 साल बाद भी हिंदुओं को अपने ही शहर में, जो कि इतना ऐतिहासिक था, और अपने ही भगवान की पूजा के लिए किसी चबूतरे का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, ना कि मंदिर के गर्भगृह का, जहाँ हज़ारों सालों से भगवान राम बसे हुए थे। डेमोलिशन से 310 साल बाद यानी कि 1838 में मॉन्टगोमरी मार्टिन, जो कि एक ब्रिटिश सर्वेयर थे, उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसमें साफ साफ लिखा था कि मस्जिद में यूज़ हुआ पिलर किसी मंदिर से लिया गया था। ठीक 19 साल बाद यानी कि 1857 में ब्रिटिशर्स और भारतीय सेनानियों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। 2 साल बाद यानी कि 1859 में हिंदुओं द्वारा पहला रिकॉर्डेड वायलेंस देखने को मिलता है, जहां पर एक लोकल हिंदू ग्रुप बाबरी मस्जिद पर अटैक कर देती है और उस वक्त की कॉलोनियल गवर्नमेंट से राम मंदिर की मांग करती है, जिस पर ब्रिटिशर्स इस मांग को खारिज कर देते हैं। इस डिस्प्यूट को देखने के बाद वहां की गवर्नमेंट हिंदू और मुस्लिम के वर्शिप एरिया को एक दीवार से बांट देती है, जहां मुस्लिम को अलाउ किया जाता है कि वो अंदर के पार्ट को यूज़ कर सके और हमेशा की तरह हिंदुओं को बाहर का एरिया सौंप दिया जाता है पूजा करने के लिए। 1885 में महंत रघुबीर दास, जो कि निर्मोही अखाड़ा से बिलोंग करते थे, उनके द्वारा पहला कोर्ट केस फाइल किया जाता है, जहां उनकी मांग बस इतनी थी कि जो बाहर राम चबूतरा बना है उसके ऊपर एक छोटा ढांचा बनवा दिया जाए ताकि वो एक मंदिर जैसा दिख सके। हालांकि फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस प्ली को भी खारिज कर देती है।
अगला 60 साल भी ऐसे ही निकल जाता है और फिर भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलती है। आज़ादी के बाद पूरे देश को लगा कि फिर से राम मंदिर को बसाया जाएगा, बट उस वक्त के कांग्रेस नेता को देखते हुए कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो राम मंदिर के पक्ष में है। 2 साल बाद यानी कि 1949 में गोरखनाथ मठ के संत दिग्विजय नाथ द्वारा 9 दिन लगातार रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, जिसमें उनका साथ अखिल भारतीय रामायण महासभा देती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही मठ है जिससे योगी आदित्यनाथ बिलोंग करते हैं। इस 9 दिन के पाठ के बाद यानी कि 9 दिसंबर 1949 को हिंदुओं का एक ग्रुप मस्जिद में घुसता है और वहां रात में भगवान राम की एक मूर्ति को स्थापित कर देता है। हालांकि उस वक्त के धार्मिक लोगों की आस्थाएं इस चीज़ में बिलीव कर रही थी कि वो मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है। जब ये बात उस वक्त के पीएम जवाहरलाल नेहरू को पता चलती है तो वो तुरंत वहाँ से भगवान राम की मूर्ति को हटाने का आदेश दे देते हैं, जिसके रिप्लाई में के नायर जो उस वक्त के फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर थे इस चीज़ को करने से मना कर देते हैं। एक बार फिर पीएम नेहरू का ऊपर से आदेश आता है और मूर्ति को फिर से हटाने की बात रखी जाती है, जिस पर के नायर अपना इस्तीफा दे देते हैं और चिट्ठी में ये लिखते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वहाँ पे एक कम्युनल राइट शुरू हो सकता है। जब दोनों ग्रुप द्वारा टेंशन बढ़ने लगता है तो पुलिस उस जगह को टेक ओवर कर लेती है और वहाँ पर ताला लगा देती है और तब से वो लैंड कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अगले 35 साल ऐसे ही निकल जाते हैं और दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से कोर्ट में केस लड़ते हैं। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 1984 यानी कि डेमोल्यूशन से 456 साल बाद और बीजेपी की आने के 4 साल बाद विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के पुनर्निर्माण का एक कैंपेन शुरू करती है, जिसमें उसका साथ भारतीय जनता पार्टी भी देती है। ये वो वक्त था जब राजनीति अपने चरम पे हुआ करती थी, जहां बीजेपी अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़ रही थी और कांग्रेस अपने डिप्लोमेटिक तरीके से दोनों पक्ष को खुश करने में लगी थी। फॉर एग्जाम्पल 1985 में शाहबानो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, जहां शाहबानो अपने पति से तलाक के बाद मेंटेनेंस या फिर यूं कहें एलिमनी की मांग करती हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाज़त दे देता है। हालांकि ये फैसला मुस्लिम ग्रुप्स को पसंद नहीं आता है और वो इसे अपने मजहब की तरफ एक तरह का इंटरफियरेंस समझते हैं। इस चीज़ को देखते हुए राजीव गांधी की गवर्नमेंट इस फैसले को बदल देती है और मुस्लिम पक्ष को खुश करती है। हालांकि ऐसा करते ही हिंदू ग्रुप्स भड़क जाते हैं और राजीव गांधी को मुस्लिम सेंट्रिक बताते हैं। फिर 1986 में वो होता है जो किसी ने कांग्रेस से एक्सपेक्ट नहीं किया था। हिंदूज की तरफ अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कांग्रेस बाबरी मस्जिद पर लगा प्रतिबंध को हटा देती है और हिंदू को पूजा पाठ करने की अनुमति दे देती है। 4 साल बाद यानी कि 1990 में LK आडवाणी एक रथ यात्रा निकालते हैं जो कि सोमनाथ से अयोध्या तक की थी, जिस बीच उस यात्रा में लाखों लोग जुड़ते हैं। इस यात्रा का एक्चुअल मोटिव राम मंदिर के निर्माण का था। जैसे जैसे ये रथ यात्रा आगे बढ़ता है, पूरे देश में कई जगह हमें कम्युनल राइट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बिहार सरकार LK आडवाणी को अरेस्ट कर लेती है। बट इसके बावजूद भी हजारों कार सेवक और संघ परिवार के एक्टिविस्ट अयोध्या तक पहुंचते हैं और मस्जिद को हटाने की मांग करते हैं। इसी बीच 2 भाई जिनका नाम राम कोठारी और शरद कोठारी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेंबर थे, वो लगभग 70 लोगों के साथ 22 अक्टूबर 1990 को अपने घर कोलकाता से अयोध्या के लिए निकलते हैं। बट तभी उन्हें बनारस में उतरना पड़ जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सारे ट्रेन और बस की सुविधा रोक दी जाती है। जिसके बाद वो कोल्हापुर से अयोध्या 200 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं और सर पर सैफरन पगड़ी बांधते हैं, जिसे वो कफन कहते थे। 30 अक्टूबर को वो ग्रुप अयोध्या पहुंचता है और उन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज कर दी जाती है। बट इसके बावजूद भी कोठारी ब्रदर्स उस डिस्प्यूटेड ढांचे के ऊपर चढ़ते हैं और वहां पे भगवा झंडे को लगा देते हैं। याद रखिएगा, ये वो ऐतिहासिक दिन था जहां हिंदुओं ने अपने झंडे को 462 साल बाद राम जन्मभूमि पर लगाया था। 2 नवंबर 1990 भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मुलायम सरकार ने कार सेवकों पर ओपन फायर करवा दिया, जिसमें हजारों लोग शहीद हो जाते हैं, जिसमें कोठारी ब्रदर्स सहित कई संत भी शामिल थे, जो सिर्फ रोड पर बैठकर भजन कर रहे थे। हत्थेकार सेवक केवल भजन ही कर रहे थे, हमने तो सेवा करी थी ना। 1 साल बाद यानी कि 1991 में यूपी में बीजेपी की सरकार आ जाती है और कल्याण सिंह यूपी के सीएम बनते हैं। और फिर 6 दिसंबर 1992 में वो दिन आता है जिसे हिंदू शौर्य दिवस और मुस्लिम काला दिवस की तरह देखते हैं।
हजारों की संख्या में भीड़ अयोध्या में पहुंचती है और राम जन्मभूमि के बाहर इकट्ठी हो जाती है। लगभग 1:55 पर पहला गुंबद को गिराया जाता है, 3:30 बजे दूसरा गुंबद को और शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद को गिरा दिया जाता है। जिसके बाद यूपी में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और सीएम कल्याण सिंह अपने पोस्ट से इस्तीफा दे देते हैं। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के बाद पूरे देश में दंगे का माहौल हो जाता है, जिसमें हजारों लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद कल्याण सिंह प्रेस के सामने आते हैं और कुछ ऐसा कहते हैं। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एस.सी. चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। इस भाषण को देखने के बाद आपको जैसा भी फील हो, बट दिस इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट स्टेटमेंट गिवन बाय एनी पॉलिटिशियन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये पूरा मामला इसके बाद कोर्ट में चला जाता है और हिंदुओं को कुछ वक्त और इंतजार करना पड़ता है। इस बीच साल 2003 में ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये दावा करती है कि मस्जिद के नीचे 10th सेंचुरी के हिंदू टेम्पल्स के प्रूफ पाए गए हैं, जिसके बाद ये फैसला हिंदुओं की तरफ और मजबूत होता जाता है। कई संघर्ष, मशक्कत और जांच के बाद अंत में साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला रखती है, जहां वो राम जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंप देते हैं और राम मंदिर बनाने की इजाज़त दे देते हैं। इसके अलावा वो मुस्लिम्स को अयोध्या में कहीं और पर 5 एकड़ की ज़मीन देते हैं ताकि वो अपना मस्जिद बना सकें। साल 2020 में गवर्नमेंट राम मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाती है और इसी दौरान PM नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का फाउंडेशन रख दिया जाता है। 21 जनवरी 2024 द इनॉग्रेशन ऑफ राम मंदिर, यानी कुछ दिन पहले हम सभी ने अपनी आंखों से वो ऐतिहासिक चीज़ होते हुए देखा जिसके लिए हिंदुओं को 500 साल का इंतज़ार करना पड़ा और इसके साथ साथ हज़ारों लोगों को शहीद होना पड़ा। एक ऐसा दिन जिसके लिए लोग अपने पीढ़ियों को इस तरह से तैयार कर रहे थे ताकि वो एक दिन भगवान श्री राम को उनके सही जगह पर ले जा सकें। एक ऐसी श्रद्धा और आस्था कि एक दिन मंदिर ज़रूर बनेगा। और आज हम सभी को मिलकर बहुत ही गौरव फील होना चाहिए, क्योंकि आज हम अपनी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य को देख रहे हैं जिसके लिए 1-2 साल नहीं बल्कि सैकड़ों साल का इंतज़ार किया गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बट अगर आपको इसी तरह के ऐतिहासिक वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Until then, take care of yourself. It's Harsh here and you're watching Mr. Gray.